नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे एस्पिरेंट सिविल इंजीनियर यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है मोर्थ एनओसी पोर्टल में हाईवे स्टेज को कैसे ऐड करते हैं। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं। सबसे पहले morthnoc.nic.in पे लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद यूज़र के पास अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड होगा और यूज़र लॉगिन आईडी पासवर्ड से एनओसी पोर्टल की अपनी आईडी ओपन करेगा और फर्स्टली जब वो अपना इनरोल करेगा तो ऐड न्यू एप्लीकेशन में जाएगा। ऐड न्यू एप्लीकेशन में जाएगा तो यहाँ उसका डिटेल भरने के लिए आएगा। जैसे आप ये मान के चलो कि ये उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड स्टेट हो गया। फिर यहाँ पे उसको डिस्ट्रिक्ट है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट है उसकी, फॉर एग्ज़ाम्पल उत्तराखंड चमोली हो गया। यहाँ पे 2 लेन है या सिंगल लेन है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिखा रहा है कि 2 लेन है, 4 लेन है। आप ये देख सकते हैं कि 2 लेन, 4 लेन, 6 लेन, एक्सप्रेस वे एक्सेस कंट्रोल लेन है, सिंगल लेन, 8 लेन, 12 लेन, 16 लेन, 1 लेन, इंटरमीडिएट लेन। तो इसमें जो भी होगा 2 लेन या 4 लेन उसे ऐड करना होगा। उसके बाद यहाँ पे हाईवे दिया होगा। हाईवे के लिए कौन सा हाईवे है, NH2 है, NH7 है, NH31 है, या सपोज NH जो हाईवे वहाँ का होगा उसको ऐड करना होगा। NH सपोज आपका 553 है। उसके बाद एप्लीकेशन टाइप करना होगा। एप्लीकेशन टाइप में मान लो कोई यूज़र फर्स्ट टाइम भर रहा है तो न्यू करेगा, और कोई यूज़र 15 ईयर्स के बाद अपना रिन्यूअल करना चाह रहा है तो रिन्यूअल करेगा। न्यू भरने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा एप्लीकेशन या कैटेगरी आइटम्स। एप्लीकेशन या कैटेगरी आइटम में क्या है कि कौन सी एप्लीकेशन यूज हो रहा है। जैसे कोई पेट्रोल पंप इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग के लिए स्टेशन खोला है तो वो फर्स्ट पे क्लिक करेगा। अगर वो कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी अगर होटल वगैरह खोल रहा है तो वो उसके लिए प्राइवेट प्रॉपर्टी में जाएगा, या अपना रेजिडेंशियल खोल रहा है। उसके बाद फिर यहाँ से ऐड करेंगे। जैसे ही ऐड करेंगे तो आपका देखेंगे रिकॉर्ड ऐड हो गया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये रिकॉर्ड ऐड हो गया। उसके बाद आप एडिट ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ एडिट ऑप्शन पे जाएंगे और सारी रिकॉर्ड इसमें सेव रिकॉर्ड करके सारी डिटेल फीड करेंगे, और इस तरह हाईवे स्टेज को ऐड किया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं कि हाईवे स्टेज कैसे ऐड होता है। और नेक्स्ट है, इसके बाद आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। अगर कोई यूज़र जिसको समझ में नहीं आ रहा है तो व्यू मैनुअल में जाएगा, और मैनुअल में जाके यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं एनओसी पोर्टल के लिए कैसे अप्लाई करना है। जैसे यहाँ पे दिया है यूज़र लॉगिन करेगा, मोर्थ एनओसी पोर्टल पे जाएगा। देन उसके बाद अगर उसको जो ऑप्शन देना है, जैसे अगर ऐड न्यू एप्लीकेशन करना है, सपोज ऐड न्यू एप्लीकेशन करना है तो ये ऑप्शन दिया है कि ऐड न्यू पे जाना है। उसके बाद राइट क्लिक करके फिर ये हाईवे के सारे स्टेज अप्लाई फॉर्म भरने हैं, फिर यहाँ सेव रिकॉर्ड कर देना है। उसके बाद एप्लीकेशन की कैटेगरी फिल करनी है और ऐड न्यू लोकेशन भरना है। ऐड न्यू लोकेशन में ये सारी चीज़ें दिया हुआ है कि ऐड न्यू लोकेशन में आपका जैसे विलेज नेम दिया है, हाईवे स्टेज दिया है, किलोमीटर दिया है, स्टेज दिया है। स्टेज में आप यहाँ पे भरेंगे, और स्टेज में भरने के लिए आपको किलोमीटर, जहाँ पे आपका होटल या पेट्रोल पंप खुल रहा है या रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, उसका आप उस डिपार्टमेंट से, जैसे NHI है या PWD है या NSPWD है, तो वहाँ से उसका किलोमीटर उसके डिपार्टमेंट के इंजीनियर से नोट करा लेना है, और वो किलोमीटर यहाँ भरना होगा फ्रॉम
मतलब कहाँ से आपका स्टार्ट और एंड पॉइंट का किलोमीटर डालना होगा फ्रॉम से टू, और स्टेज कौन सा है, 2 लेन है, 4 लेन है, तो यहाँ पे स्टेज डालना होगा कि हाईवे की स्टेज कौन सी है। फिर आपके लोकेशन का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, स्टार्ट पॉइंट का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ले लेना है। नोट कैम एक एप्लीकेशन आता है, उससे आप स्टार्ट पॉइंट नोट कैम से आप ले सकते हैं। और एंड पॉइंट का, जैसे मान लो आपका जो आप होटल बना रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो स्टार्ट और एंड पॉइंट का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड नोट कैम ऐप्स के माध्यम से आप उसे पहले गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद नोट कैम को ओपन करेंगे और उसका आप जीपीएस ऑन कर देंगे तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आ जाएगा, इसको यहाँ पे भर देंगे। फिर आपका होटल प्रपोज लोकेशन जो होटल है वो कहाँ बनाया जा रहा है, मान लेते हैं हाईवे के किस साइड में बनाया जा रहा है, लेफ़्ट या राइट में। अगर राइट में है तो राइट क्लिक करेंगे और लेफ़्ट है तो लेफ़्ट में करेंगे। उसके बाद सर्वे नंबर, आप जो आपकी लैंड है उसका खसरा नंबर क्या है वो यहाँ मेंशन कर देंगे। फिर नेक्स्ट आता है रोड नेम, अगर कोई आप पॉपुलर रोड नेम है तो वो भरेंगे। और प्लाट कैसा है आपका, सेफ ऑफ प्लाट में रेक्टेंगुलर है या इरेगुलर अदर है। अगर रेक्टेंगुलर है तो लेंथ ऑफ प्लाट मीटर में डालेंगे, विड्थ ऑफ प्लाट एरिया अपने आप कैलकुलेट कर लेगा। उसके बाद आपका आएगा मैप अपलोड करने के लिए, तो जो रेवेन्यू मैप होगी यानी कि खसरा है खतौनी, उसको यहाँ पे अपलोड मैप ऑफ प्लॉट यहाँ अपलोड कर देंगे। इसके बाद आपका आ जाएगा कि नेक्स्ट है कि अगर डिटेल फॉर्म भर रहे हैं, अब आ जाता है कि फॉर्म डिटेल भरते समय क्या करना होगा। अब आपने ऐड कर दिया तो फॉर्म भरना है, तो इसमें आप क्या करेंगे, सब डिटेल फॉर्म भरने के लिए यदि कोई वे रिटेल या वेस्ट आइडेंटिटीज एप्लीकेशन फॉर्म भरेगा तो यहाँ पे जाना होगा और यहाँ पे उसको क्लिक करना होगा। उसके बाद ऑप्शन आएगा एग्जिस्टिंग सर्विस रोड या स्लिप रोड। अगर कोई हाईवे के पास सर्विस रोड है तो इस पर क्लिक करना होगा यस या नो। उसके बाद ऑप्शन आएगा कि वेदर द प्राइवेट प्रॉपर्टी इज़ ऑन सर्विस रोड या स्लिप रोड, अगर है तो यस आएगा। वेदर द प्राइवेट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई द जनरल कंडीशन ऑफ एक्सेस ड्रेनेज बिल्डिंग लाइन साइन बोर्ड ETC ये डिपेंडिंग ऑन अपॉन द एबिलिटी ऑफ लैंड, अगर है तो नो या यस। टोटल ट्रैफिक इनकमिंग एंड आउटगोइंग पर डे, ये हाईवे डिपार्टमेंट से पूछ लेना होगा कि पर डे टोटल ट्रैफिक इनकमिंग और आउटगोइंग कितना हो रहा है, तो वो बता देंगे, वो यहाँ पे भर के सबमिट करना होगा। उसके बाद आ जाता है और डिटेल भरने के लिए, उसमें आ जाता है रिटेल या वेस्ट आइडेंटिटी एप्लीकेशन फॉर्म पे जाएंगे, रोड प्रोवाइड, इसमें नो। टाइप ऑफ रोड रूरल है अर्बन है, अगर किसी का अर्बन नगर पंचायत नगर पालिका के क्षेत्र में आता है तो वो अर्बन एरिया कहलाएगा। अगर कोई क्षेत्र ग्राम प्रधान के क्षेत्र में आता है या ग्राम पंचायत के क्षेत्र में आता है तो रूरल एरिया होगा। रूरल एरिया क्लिक करेंगे तो इनके सारे ऑप्शन बदल जाते हैं। और ये ध्यान रखना होगा कि अगर अर्बन एरिया है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो और सारे ऑप्शन बदल जाते हैं, तो इसलिए रूरल और अर्बन पे बहुत ध्यान देना है। उसके बाद आ जाता है कि एसिलेशन लेन और डिसिलेशन लेन, ये आपको दे देगा। स्टेज का टाइप हो गया कि रूरल है अर्बन है, एसिलेशन और डिसिलेशन लेन। जो ये क्राइटेरिया दिया है मिनिमम 100 मीटर, मिनिमम 70 मीटर, या एक तरफ इस नॉर्थ NOC की मिनिमम क्राइटेरिया दिया गया हुआ है और उसके इससे मिनिमम नहीं होनी चाहिए। और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको अपने जो ड्राइंग बनाएंगे उसको प्रपोज ड्राइंग बनाएंगे उसमें वो सारी चीज़ें मेंशन करेंगे और वो डिटेल यहाँ पे फीड करेंगे। उसके बाद आ जाता है डिस्टेंस फ्रॉम नियरेस्ट फ्यूल स्टेशन, अनडिवाइडेड कैरिज वे या डिवाइडेड कैरिज वे, तो ये डालेंगे कि अगर कैरिज वे है, अगर हाईवे मिडिल में कैरिज वे दिया है, मीडियन दिया है,
तो उसको हम डिवाइडेड कैरिज वे कह रहे हैं। अगर 2 लेन का हाईवे है और मिडिल में कैरिज वे नहीं दिया, सिर्फ रोड की पट्टी है, तो उसे अनडिवाइडेड कैरिज वे कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है अटैच रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो हम जिसमें अटैच करते हैं। तो अब इसमें देखेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। अटैच डॉक्यूमेंट में आपका आ जाता है ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायरमेंट होती हैं, उसको हम अटैच करते हैं। पहले आ जाएगा अटैच डॉक्यूमेंट में अंडरटेकिंग फ्रॉम ओनर, द ओनर वुड पे नेसेसरी फीस फॉर यूज ऑफ नेशनल हाईवे। दूसरा अंडरटेकिंग है ओनर, अंडरटेकिंग फॉर ओनर दैट नेसेसरी अल्ट्रेशन, रिमूवल एंड शिफ्टिंग से रिलेटेड अंडरटेकिंग। तीसरा अंडरटेकिंग है अपेंडिक्स सेकंड, जो इंश्योर करता है सभी नॉर्म्स को फॉलो करने के लिए। चौथा है साइन लाइसेंस डीड की साइन कॉपी और ड्राफ्ट एनेक्सर थर्ड, ये भी अपलोड करना होता है। पाँचवा है सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ड्राइंग, जो लोकेशन लेआउट ड्राइंग, लोकेशन ऑफ प्लान या लेआउट ऑफ प्लान होनी चाहिए। छठवां है लोकेशन ड्राइंग, जिसमें ये दिखाया जाता है कि जो प्रपोज आपका लोकेशन है उससे 1.1 किलोमीटर अलोंग नेशनल हाईवे आइदर साइड ऑफ प्रॉपर्टी, क्या क्या प्रॉपर्टी हैं वो उसमें मेंशन होनी चाहिए। उसके बाद सातवां है अंडर सबमिशन इंस्पेक्शन रिपोर्ट ऑफ डबल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर NS या PWD NS, ये अपलोड करना होता है। ये आपको नहीं अपलोड करना होता है। जब ये आप फॉर्म भर देंगे तो ये डिपार्टमेंट की तरफ से अपलोड करना होता है।